नमस्कार, मैं अभिनव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज एकेडमी में। और हम लोग केबीसी स्पेशल को लेके मैं आ रहा हूँ आप सबके सामने। जो नए हैं वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितने लोग देख रहे हैं वो कॉपी कलम लेके तैयार हो जाइए, नोट डाउन करते रहिए साथ साथ में कि क्या पढ़ा जा रहा है, क्या इंपॉर्टेंट है। ओके, तो एक एक चैप्टर करते हुए हम यूनिट बी के जो चैप्टर है थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, उसके हम लास्ट टॉपिक पे चल रहे हैं। और वो टॉपिक है रचनावादी परिप्रेक्ष्य। ओके, कंस्ट्रक्टिविटी प्रोस्पेक्टिव्स के बारे में आज हम लोग देखेंगे। यानी हम लोग बिहेवियर्स यानी व्यवहारवादी और संज्ञानवादी जो थ्योरेटिकल प्रोस्पेक्टिव्स है उसको हम लोगों ने देख लिया है। आज हम देखेंगे रचनावादी परिप्रेक्ष्य, इसमें क्या है और क्या क्या है, जल्दी से देखेंगे। इससे पहले आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए जो नए हैं, और शेयर कर लीजिए। और भी अगर कोई आपके जानने में केवीएस से रिलेटेड तैयारी कर रहा है, और सबको पता ही है कि एग्जाम का डेट आ चुका है, तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे अब हम लोग। और क्योंकि सिलेबस बहुत बचे हुए हैं अभी, पूरा पढ़ेंगे जरूर, तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए और लगे रहिए साथ में। तो देखते हैं हम लोग रचनावादी परिप्रेक्ष्य क्या कहता है। अच्छा, रचनावादी परिप्रेक्ष्य का सबसे बड़ी कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पे ये बालक को सोचने पे मजबूर करता है। आप सोचो, अपने चिंतन से संसार का निर्माण करो, अपने बारे में अपनी थिंकिंग ले आओ, अपनी कल्पनात्मक सोच ले आओ, ताकि आप रचना कर सको, अपनी जो कंस्ट्रक्शन है उस पर कार्य कर सको। तो ये तभी संभव होगा जब आप सोचोगे, आप निश्चिंत होकर स्वतंत्र तरीके से सोचने पे आतुर होगे, तभी आप ये सब चीजें सोचेंगे। ओके, तो हम देखते हैं कि अगर हम बात करें कि इस पे कौन कौन से हैं मनोवैज्ञानिक, तो बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं। इसमें आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है वाइगोस्की। जो वाइगोस्की ने सामाजिक रचना सिद्धांत रचा है, उसके अनुसार कहते हैं कि बच्चे तथा समाज के सदस्यों के बीच अंतःक्रिया का परिणाम है। क्या कहते हैं कि जब भी समाज समाज क्या करता है, बच्चों की थिंकिंग लेवल को बढ़ाता है। जेडपीडी का कॉन्सेप्ट ये लिया है, उन्होंने क्या बताया था कि एक बालक होता है, और जब वो कहीं सीखता है या किसी समाज में जाता है या टीचर से संपर्क में आता है, तो उसकी जो वास्तविक क्रिया है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक, जो जो मैक्सिमम क्रिया और जो वास्तविक क्रिया उसके बीच के अंतर को जेपीडी इन्होंने कहा है। तो हम जाहिर सी बात है कि जब हम शिक्षक के पास जाते हैं या कोई समाज के किसी सदस्य के पास जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारी अंतःक्रिया को बढ़ा रहा होता है, हमारी सोच को बढ़ा रहा होता है, हमारी थिंकिंग को बढ़ा रहा होता है, जिससे हमारी रचना जो सिद्धांत है वो बढ़ता है, यानी हमारे हमारे अंदर रचना की कैपेसिटी बढ़ती है। ठीक है, तो ये सब चीजें जो इन्होंने समझाया वो यही था कि बच्चे जो है सदस्य होते हैं, और सदस्य समाज के द्वारा हमारे सिखाए जाते हैं, जिससे हमारी रचनाएं को और आगे अमली जमा पहनाया जाता है, और जिससे हम हमारे बच्चे जो है वो काफी तेज होते हैं। अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जरूरी जो है मुख्यतः ध्यान किस पे दिया जाता है, विद्यार्थियों पे और उसकी शिक्षण प्रक्रिया पे। याद रखिएगा, यानी विद्यार्थी की सोच क्या है। सभी विद्यार्थी अलग अलग होते हैं, कोई मंदबुद्धि होता है, कोई प्रतिभाशाली होता है, कोई संज्ञानात्मक होता है। ठीक है, तो सबकी अलग अलग थिंकिंग होती है, तो किसको किस तरीके से क्रिएटिविटी दे, किसको किस तरीके से मुक्त करें, या किसको किस तरीके से अभ्यास कराएं, जिससे बच्चा और ज्यादा क्रिएटिव हो सके, रचनात्मक हो सके, कल्पनात्मक हो सके, थिंकिंग ले आ सके, चिंतन ले आ सके, मनन ले आ सके, ये चीजें तो हमें इस पे सोचना पड़ेगा। तो विद्यार्थियों को ध्यान रखना, प्लस शिक्षण प्रक्रियाओं पर ध्यान रखना है कि हम कौन सी शिक्षण प्रक्रिया अपनाएं, जिससे बच्चे अच्छे हो सके, सोच सके चीजों को, आर्ट अच्छा हो सके, क्राफ्ट अच्छा हो सके। तो रचना सिर्फ रचनाएं मतलब आर्ट एंड क्राफ्ट नहीं होता, बहुत सारी चीजों के प्रति हो सकता है, हर एक चीज प्रति हो सकता है, सोचने का नजरिया चेंज हो सकता है। ठीक है, तो ये सब चीजों में चेंजेस ला सकता है सामाजिक रचना सिद्धांत के अंतर्गत, या बहुत सारे सिद्धांत रचनाएं। नए अनुभव जो रचनाएं हैं क्या कर सकता है, तो नए अनुभव के समय क्या होता है, तो सबसे पहली चीज तो पूर्व ज्ञान से संबंध स्थापित कर सकता है। यानी अगर रचनाएं, अगर सर्किल नहीं बन रहा है, यानी हम यहाँ से चले हैं और जो पढ़ाया जा रहा है वो वापस यहाँ घूमकर नहीं आ रहा है, यानी हमारे जो पूर्व ज्ञान से मदद नहीं कर रहा है, तो पठार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, हम लोगों ने पढ़ा है। तो जब हम पूर्व ज्ञान से संबंध स्थापित करते हैं, तब हम समझ आता है अच्छा ये बात है, ये चीज समझाया जा रहा था। ठीक है, तो ये पूर्व ज्ञान से संबंध स्थापित करता है। दूसरा चीज, अगर हम कोई पूर्व ज्ञान लिए हैं, तो उसमें नए अनुभव जोड़ने पे कुछ हम बदलाव भी कर सकते हैं। यानी अगर आप लोग बहुत सारे केवीएस के प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे या कुछ अलग चीज लगा रहे होंगे, कुछ चीजें वीडियो देखने के बाद समझ में अच्छा ये वाला प्रॉब्लम था, ये हमें समझ में नहीं आ रहा था, अब समझ में आ रहा है, तो कुछ चीजें क्या करते हैं हम लोग थोड़ा सा चेंज भी कर लेते हैं। तो पूर्व ज्ञान में अगर कुछ नई चीजें डाली जाती है, तो वहां पे हम नए चीजों को जान के हमारे पूर्व ज्ञान में कुछ चेंजेस ला के हम उसे और भी बेहतर बना सकते हैं,
तो ये जो रचना है वो रचना सिद्धांत हमारे पाठ्यचर्या या जो शिक्षण प्रक्रिया उसमें है। अब बात करें पाठ्यक्रम के उपागम की, तो पाठ्यक्रम जो प्रारूप है रचनावादी सिद्धांत के अंतर्गत, तो वो दो तरीके का है, एक विद्यार्थी केंद्रित है और एक दूसरा गतिविधि केंद्रित है। अब विद्यार्थी केंद्रित में क्या होता है, विद्यार्थी केंद्रित में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसके इंटरेस्ट पे ध्यान देते हैं, रुचि पे ध्यान देते हैं, उसकी योग्यता पे ध्यान देते हैं। यानी विद्यार्थी की अगर इंटरेस्ट हमें नहीं पता होगा, विद्यार्थी की रुचि नहीं पता होगा, तो हम कैसे बता पाएंगे कि हम उसकी रचना क्या करें। अगर उसको हम बोले कि बेटा आर्ट करो और आर्ट में मजा ही नहीं आ रहा उसे, तो कैसे आर्ट करेगा, नहीं कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं उसकी रचना में इफेक्टिव हो जाएगा। बोलेंगे बेटा मैथ पढ़ लो, अच्छा लगेगा, मैथ पढ़ ही नहीं रहा बच्चा, मैथ ही नहीं आता। तो ये कहीं ना कहीं उसके इंटरेस्ट को देखना पड़ेगा, उसकी योग्यता को देखना पड़ेगा कि कर पा रहा है। हमें अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है, कौन से बेचारा घबरा रहा है, तो डॉक्टर कैसे बनेगा। तो ये चीज है, उसको ध्यान में रखना पड़ेगा, उसकी रुचि को, उसकी योग्यता को, तभी हम उसके अंदर डेवलप कर सकते हैं कोई चीज, उसकी थिंकिंग डेवलप कर सकते हैं, उनकी मानसिक स्तर को डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद है गतिविधियां केंद्रित। अब गतिविधि केंद्रित में हम क्या करते हैं, उसकी गतिविधियों को देखते हैं, उसके एक्टिविटीज को देखते हैं, ठीक है। यानी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गतिविधियों में खेल, खेल खेल से बढ़िया गतिविधि बच्चों के लिए तो नहीं हो सकता है कि नहीं। ओके, तो खेल देख सकते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट देख सकते हैं, क्रियाएं करवा के देख सकते हैं। कोई भी अगर क्रिया है, कोई भी काम है, वो करवा के, पेड़ लगाना हो गया या बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट हो सकता है, रंगोली प्रतियोगिता, इस तरह भाषण प्रतियोगिता, बहुत सारी चीजें हो सकती है जिसके माध्यम से उसकी गतिविधियां आधारित केंद्रित कर करके है भी हम उसके रचनाओं को चेंज कर सकते हैं, उसके सोचने, बोलने, रहने, खाने, डांस करने, ठीक है, बनाने, लिखने, ये सब चीजें के बारे में हम उसके कॉन्सेप्ट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है रचनावादी सिद्धांत। यहाँ पे हम लोग स्पेशली क्या करते हैं, उसके अंदर कंस्ट्रक्टिज्म का जो बीज है वो उसके दिमाग में डालते हैं, जिससे बच्चा खुद अपनी चिंतन करके अपने समाज का निर्माण करने का प्रयास करता है। उसमें मदद एक मार्गदर्शक के रूप में हम लोग भी करते हैं। ओके, तो चलिए इतना समझ में आया होगा, बाकी हम लोग पॉइंट पे आते हैं। हम लोग देखते हैं कि रोल ऑफ टीचर क्या होना चाहिए। तो टीचर का काम बस इतना है कि विद्यार्थी को स्वतंत्र छोड़ दे, फिर बहुत ज्यादा बर्डन न लगाए, बहुत ज्यादा दबाव न लगाए, वरना बच्चे कैसे अपना कुछ नया रचना कर सकते हैं, कुछ नया कर सकते हैं। जैसे आजकल के स्कूलों में है, भर भर के होमवर्क दिया जाता है। जब बहुत ज्यादा होमवर्क दे दिया जाता है तो बच्चे के पास टाइम नहीं होता। जब टाइम नहीं होगा तो बच्चा कहाँ से कुछ नया करेगा, कहाँ से कुछ चिंतन कर सकेगा, कहाँ से वो सोच सकेगा। तो इसके लिए जरूरी है बच्चों को स्वतंत्र छोड़ देना, होमवर्क कम से कम देना। आजकल वैसे भी बच्चों के पास टाइम नहीं होता, यानी सुबह से स्कूल, स्कूल के बाद ट्यूशन, ट्यूशन के बाद घर पे इतना टाइम नहीं पाता कि वो पढ़ सके। तो इसके लिए बच्चे पे बोझ कम करना है, जितना ही ज्यादा कम बोझ होगा उतना ज्यादा वो थिंकिंग कर सकता है, खाली दिमाग रहेगा, कुछ कम वर्क रहेगा तो सोचेगा, सोचेगा तो कुछ नया बनाएगा। ओके, तो ये चीजें बताई गई है। टीचर का एक ही काम है विद्यार्थी को स्वतंत्र छोड़ देना, बर्डन कम देना, बोझ कम देना, ताकि उसकी थिंकिंग को बढ़ाया जा सके, उसके सोच को बढ़ाया जा सके। और जो नई शिक्षा नीति 2020 आई है उसमें सबसे जरूरी चीज यही कहा गया है कि बच्चे को प्रतिभाशाली नहीं बल्कि सृजनात्मक बनाना है। ओके, तो इसको ध्यान में रखते हुए हमें इस पे बहुत ज्यादा वर्क भी करना है। तो रोल ऑफ लर्नर में क्या है, छात्र कैसा होना चाहिए, तो अनुभव और चिंतन के आधार पर वस्तु और सामग्री को रचना कर सके, यानी उसके पास अनुभव और चिंतन के प्रकार सोच हो, वो सोचे, अनुभव करे और नए नए चीजों के बारे में इजाद करे। दूसरी चीज समझ को ज्ञान का विकास कर सके, समझ से यानी जो भी समझे उससे ज्ञान का विकास कर सके, अपने आप से खुद से अंडरस्टैंडिंग करके कि क्या करना उचित है और क्या उचित नहीं है, कैसे हम चीजों को वन बाई वन सजा के हम एक बड़ा सा बिल्डिंग बना सकते हैं अपने दिमाग के चिंतन पे, वो यहाँ पे बच्चे को सिखाना है। कौन कौन सी विधियां बहुत अच्छी है, तो प्रयोग विधि बहुत बढ़िया है। प्रयोग विधि के माध्यम से सीखते हैं लोग। सामाजिक विधि है, व्यक्तिगत प्रयास है, खुद पे बच्चा जितना प्रयास करेगा उतना सीखेगा। क्रियात्मक विधि है, कर करके सीखना है। खेल विधि, खेल से अच्छा कोई संबंध नहीं होता। ओके, गतिविधियों से सीखना, जितनी ज्यादा एक्टिविटी होगी उतना ज्यादा बच्चा सीखेगा। मॉन्टेसरी प्रणाली में हम लोग यही सीखते हैं, जितना ज्यादा बच्चा गतिविधि करेगा, जितना ज्यादा एक्टिविटी करेगा, उतना ही बच्चा प्रगाढ़ होगा, रचनाएं उसके दिमाग में बढ़ जाएंगी। क्लासरूम एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, तो विद्यालय में सभी प्रकार के विविध कार्यक्रम, ऐसे कार्यक्रम हो, विविध कार्यक्रम हो
ऐसे रखने चाहिए जिससे कि विद्यार्थी अपने चिंतन को बढ़ा सके, यानी हर एक तरह के कार्यक्रम विद्यालयों में अपनाया जाए। ठीक है, चाहे वो सिंगिंग से हो, डांसिंग के हो, गेम हो, क्राफ्ट हो, आर्ट हो, रंगोली हो, जो भी चीजें हैं, इतनी सारी चीजें होगी, कहीं ना कहीं बच्चा जो है अपने दिमाग में एक रचनात्मक क्रिया में भाग पार्टिसिपेट कर सके, कुछ ना कुछ नया चीज करने को मिले, सिर्फ सिलेबस पे न रहे, उसके कैरिकुलम में बहुत सारे विस्तार होने चाहिए, जिससे बच्चे की थिंकिंग लेवल प्रगाढ़ हो सके, यानी विविध विविध कार्यक्रम हो जिससे विद्यार्थी अपने चिंतन को बढ़ा सके और कुछ नया रचनात्मक कार्य कर सके। ओके, और डिसिप्लिन जरूरी है, तो डिसिप्लिन में सबसे जरूरी चीज है पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए, जितना स्वतंत्र होगा उतना ही वो बच्चा रचनाएं कर सकता है। क्रियात्मक और स्वयं स्वयं खोजने की प्रवृत्ति को विकसित करना है, यानी बच्चा जितना स्वयं खोजेगा, जितना स्वयं मेहनत करेगा, उतना ही बच्चा सीखेगा, तो स्वयं खोजने को विकसित करना चाहिए, ये काम है। और स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप में सबसे जरूरी चीज है मित्रवत होना, ताकि बच्चा जब आपसे पूछे तो हिचकिचाए नहीं कि अरे भाई कैसे पूछे, पूछे कि ना पूछे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर, यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, ये बना नहीं पा रहे, कैसे पूछ ले। तो यहाँ पे बालक जो है वो टीचर से पूछते वक्त उसे किसी प्रकार की हिचकिचाहट ना हो, इसलिए स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप रचनावादी में मित्रवत होना चाहिए। ओके, याद रहेगा, जबकि संज्ञानात्मक में हम लोग क्या पढ़ाते हैं, मार्गदर्शक होना चाहिए, यानी मार्गदर्शक संज्ञान करा दो बस। ओके, तो इस तरीके से ये वाला, तो आज ये चैप्टर भी जो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है आज इन होता है, कैसा लगा जरूर बताइएगा, और जुड़े रहिए, जल्दी से जल्दी हम लोग डेली एक वीडियो आप लोग के लिए ले आएंगे, ताकि जो सिलेबस है समय से पूरा हो जाए, और क्वेश्चन में भी हम इसी में किसी एक दिन हम डालेंगे, उसके भी देखते रहिएगा जल्दी से जल्दी। ओके, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक जरूर करिएगा, अगर पसंद आया तो जरूर लाइक करिए, कमेंट करके बता सकते हैं अगर कोई समस्या हो या कुछ भी पूछना चाहते हो तो उसके बारे में। ओके, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।